संसार पूरा एक परिवार है। लेखक कहते हैं पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, परंतु अब मानव ने अपनी बुद्धि से बड़े बड़े दीवारें खड़ी कर दी। बढ़ती जनसंख्या ने समुद्र को भी अपने समेट में ले लिया है। भले ही संसार की रचना की अलग अलग कहानियाँ हों, विज्ञान अपनी तरह से कहानी बताता है तो धार्मिक ग्रंथ अपनी कहानियाँ, परंतु ये तय है कि धरती किसी एक की नहीं है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, प्रकृति, इन सब का समान अधिकार है जितना कि मानव का इस संसार पर अधिकार है। परंतु मानव अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी इस बात को नहीं समझता और अपने बुरे कर्मों से, अपने बुरे कार्यों से संसार जैसे परिवार को तोड़कर स्वयं टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। लेखक यहाँ कहते हैं कि पहले लोग मिलजुल कर बड़े बड़े घरों में, दलानों में, आंगनों में रहा करते थे, लेकिन अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उनके द्वारा किए गए क्रूर कृत्यों से समुद्र को भी पीछे सरकने पर मजबूर होना पड़ा। बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र को पीछे धकेल लिया ताकि उसकी जगह पर बड़े बड़े इमारत बनाया जा सके। पेड़ों को भी इनके रास्ते से हटाना पड़ा, जिससे पक्षियों का बसेरा छिन गया तथा वे दूसरे जगह पर जाने के लिए मजबूर हो गए। पेड़ों की कमी से प्रदूषण बढ़ गया। जीव जगत, समस्त जीव, स्वयं मनुष्य भी परेशान होने लगा। सबकी अपनी सहन शक्ति होती है, प्रकृति की भी अपनी सहन शक्ति है। इसके गुस्से का एक नमूना हम कई बार देखते हैं। अब गर्मी में अब बहुत गर्मी, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड और बरसात में भी बहुत ज़्यादा बरसात। अब प्रकृति जो है वह बदल रही है। इन सब के कारण ही कभी कभी प्रकृति में आपदाओं को हम देखते हैं। लेखक की माँ कहती है कि सूरज ढलने के बाद पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, दिया बाती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, दरिया मतलब नदी, और कबूतरों को मत सताया करो क्योंकि वे हज़रत मोहम्मद के अजीज़ हैं। अजीज़ मतलब प्यारे। मुर्गे को तो परेशान बिल्कुल मत करना क्योंकि वह हम सबको अजान दे करके जगाता है। कवि लेखक कह रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो ग्वालियर में लेखक का जो मकान था, जिसके एक रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। एक बार बिल्ली ने उसमें रखे अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया। यह देखकर माँ दूसरे अंडे को बचाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन माँ के हाथ से वह अंडा टूटकर गिर जाता है। इस घटना से माँ बहुत दुखी हुई और उसने अपने इस गुनाह को खुदा से माफ़ी के लिए, मतलब भगवान से माफ़ी मांगने के लिए पूरे दिन का रोजा रखा। लेखक का कहना है अब ना सुलेमान जैसे लोग हैं, ना शेख अयाज के पिता जैसे लोग हैं और ना ही मेरी माँ जैसे लोग हैं जो दूसरों के दुखों को समझते हैं, उनके लिए पश्चाताप का भाव रखते हैं। लेखक कहता है कि अब सब कुछ बदल गया है। पहले जहाँ समंदर था, अब दूर दूर तक घने घने जंगल थे। अब यहाँ पे बस्तियाँ बन गई हैं, कॉलोनीज बन गए हैं। इन बस्तियों ने अनगिनत परिंदे और चरिंदे को घरों से निकाल दिया है। मतलब जबकि पेड़ पर पक्षियों का घर होता है पेड़, और इन पेड़ों को काट दिया गया है। किस लिए काटा गया है?
बड़े बड़े इमारत बनाने के लिए इन पेड़ पौधों को काट दिया गया है। लेखक कहते हैं कि घर में प्रवेश करने के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अब घरों में ये जो पक्षी है, अब इन्हें घर में आने के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लेखक कहते हैं कि जब वह मुंबई में रहने लगे, जहाँ पे पहले तो बहुत घना जंगल था, जहाँ पे पेड़ पौधे थे और दूसरे जानवर भी रहते थे, अब पेड़ कट चुके हैं, पशु पक्षी दूसरी जगह चले गए हैं, जो बचे कुचे हैं वही इन बस्तियों में डेरा डालकर बैठे हैं। लेखक के फ्लैट में भी 2 कबूतरों ने घोंसला बनाया। उनके बच्चे अभी छोटे थे, अतः उन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़ी कबूतरों पर थी। वे दिन भर आते जाते रहते। लेखक कहते हैं मिर्जा गालिब का पुस्तक खराब करते हैं या उनका स्टडी रूम खराब कर देते हैं। यह सब देखकर लेखक की पत्नी ने जहाँ से कबूतर आते हैं वहाँ पे रोशनदान को बंद कर दिया और अब वह खिड़की को भी खोल के नहीं रखती है। अब वे दोनों कबूतर खिड़की के बाहर उदास बैठे रहते हैं पूरी रात, क्योंकि अब न सुलेमान है न लेखक की माँ है जिन्हें इन बेजुबानों की जबान समझ में आती है। तो बच्चों, ये है कहानी। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। अब ऐसे लोग नहीं है जो दूसरों के दुखी को अपना दुख समझ रहे हैं। तो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।